Hi friends, my name is Sushil Garg. I am from प्रोफेशनल अप्रोच क्लासेस। आज हम लर्न करेंगे एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें सम लगाना हो इस वैल्यू का तो कैसे लगाएंगे। दो वेज हैं। पहला कि आप इक्वल टू लिखिए, सम लिखिए और जिस रो या कॉलम का आपको सम करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। देन यू कैन क्लोज द ब्रैकेट, आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तब आपका सम आ जाएगा। दूसरा वे क्या है इसका कि आप ऑल्ट इक्वल टू करके भी, जो शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वल टू करके भी आप सम लगा सकते हैं। जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ। मैंने ऑल्ट इक्वल टू किया, अब ये पूछ रहा है किसका सम लगाना है, तो मैं वो चीज़ सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सिलेक्ट किया तो मेरा आंसर सेम आ गया। तो हम दो तरीके से सम कर सकते हैं। पहला टू SUM, फिर जो हमें रेंज सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट की हमने, हमारा टोटल आ जाएगा। दूसरा ऑल्ट इक्वल टू एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप उससे भी रेंज सेलेक्ट करके आप टोटल कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला आता है सब टोटल का। सब टोटल का मतलब होता है कि अगर हमने फ़िल्टर लगा दिया, फ़िल्टर लगाने के बाद अगर हमें जो फ़िल्टर वैल्यू है उनका टोटल चाहिए, वो कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे सब टोटल इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, 9 प्रेस करेंगे, कोमा करेंगे, वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जिस पूरी रेंज पे हमें सब टोटल चाहिए होता है। मतलब कि अगर हमें उस रेंज को फ़िल्टर करना पड़े तो हम जो फ़िल्टर वैल्यू आए उसका सब टोटल आए। तो सब टोटल में अभी मैंने फ़िल्टर नहीं किया है, तो मेरी जो सब टोटल की वैल्यू आ रही है वो मेरी सेम आ रही है जो मेरी टोटल की वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैंने फ़िल्टर नहीं किया। मैं मेरे पास अभी पूरा डेटा है, बट अगर मैं फ़िल्टर करूँगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जबकि सम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल वो फ़िल्टर हम लास्ट जब हम लर्निंग करेंगे इस वीडियो की तो हम फ़िल्टर लगाना भी सीख लेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। मैंने फ़िल्टर लगा दिया है। अब फ़िल्टर में मान लीजिए मुझे सिर्फ ए और बी सिलेक्ट करना है। तो अब क्या हुआ, मैंने जब ए और बी सिलेक्ट किया तो सब सब टोटल मैंने लगाया था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 114 आ गया, क्योंकि मैंने सब टोटल का फॉर्मूला लगा रखा है। अगर मैं ए बी सी करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, मेरे तीनों टोटल हो जाएगा। अगर मैं फ़िल्टर हटा दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल का फॉर्मूला है मेरा। टोटल कैसे करते हैं, सम अप कैसे करते हैं, सब टोटल का फॉर्मूला है। तो सब टोटल का भी हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमारे पास लार्ज डाटा होता है और कभी कभी हमें फ़िल्टर करना पड़ता है, और फ़िल्टर करने के बाद जो हमारे पास टेबल आती है उसमें कुछ वैल्यू का हमें ऐड करना होता है, वहाँ पर हमें फ़िल्टर बड़ा ज़रूरी होता है। ना हम आते हैं वी लुकअप पर। वी लुकअप का मतलब होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू पूरी टेबल में से किसी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, वॉट है, लाइफ आवर्स है, ब्रांड है, यूनिट कॉस्ट है, बॉक्स की क्वांटिटी लिखी हुई है, बॉक्स इन स्टॉक्स लिखे हुए हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है। बट अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ए बी सी में से कोई प्रोडक्ट भी है, इसके अगेंस्ट हमें कोई लाइफ आवर्स चेक करने हैं या बॉक्सेस चेक करने हैं कितने आए हैं, और डाटा बहुत लार्ज है तो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे, मान लीजिए हमें ए के अगेंस्ट वैल्यू ढूंढनी है, ए लिख देंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, सिंपल लिख देंगे वी लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब हमें इस ए के अगेंस्ट वैल्यू ढूंढनी है तो हम ए को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ए को सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा लगा देंगे। कोमा लगाने के बाद जिस टेबल में है वो ए है, उस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल को मैंने सिलेक्ट किया। अब मुझे पता है मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझसे ये पूछेगा कि आपको कौन सी कॉलम की वैल्यू चाहिए, बी कॉलम की वैल्यू चाहिए, सी की चाहिए, डी की चाहिए, ई की चाहिए, मतलब वोटेज चाहिए, लाइफ आर चाहिए, ब्रांड चाहिए, चाहिए क्या आपको, क्या क्या वैल्यू चाहिए आपको। तो मैं कोमा करूँगा, और आपने देखा होगा मैंने ऊपर लिख रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 कॉलम्स थी। अब मान लीजिए मुझे बॉक्स क्वांटिटी चाहिए, तो बॉक्स क्वांटिटी मेरी कौन सी कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में है, तो मैं लिखूँगा 7 कोमा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, तो मेरी 3 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे जे का चेक करना है तो मैं लिखूँगा इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, मैं जे पे लेके जाऊँगा, कोमा लगाऊंगा, ठीक है। जहाँ पर जे है उस पूरी टेबल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, लेकिन इस बार मुझे, फिर मैं कोमा लगा दूंगा इस बार, लेकिन मुझे
ज़रूरी नहीं है बॉक्सेस ही चेक करने हो सकता है मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक चेक करनी हो सकता है मुझे यूनिट कॉस्ट चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे यूनिट कॉस्ट चेक करनी है, तो यूनिट कॉस्ट मेरी कौन सी कॉलम में है, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 में है, तो मैं कोमा 5 लिख दूंगा, कोमा 0 लगा दूंगा, तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब देखते हैं जे में क्या 0.25 है, यस 0.25 मेरी 0.25 वैल्यू आ गई। तो वी लुकअप लगाना बहुत आसान है। अगर मेरे पास लार्ज डाटा है, मुझे पर्टिकुलर किसी डेटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब मुझे वी लुकअप से बहुत हेल्प मिलती है। नाउ वी विल गो टू द पीवट टेबल। पीवट टेबल बहुत ईजी है। आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, ये शॉर्टकट है ओल्ट BPP NNF। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले से आप पीवट बड़े आराम से लगा सकते हैं। पीवट में क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से अगर एनालाइज करना हो तो हमारे पीवट बड़ी काम आती है। अकाउंटिंग के अंदर या जहाँ पे लार्ज डेटा हो, हमें कुछ एनालाइज करना हो, वहाँ पर बड़ी काम आती है। तो इसमें पीवट में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमें दिया उसको सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पीवट लगानी है, फिर हम करेंगे ऑल्ट DPP NNF। जैसे ही हम करेंगे हमारे पास ये पीवट लग जाएगी हमारी। अब पीवट में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक फ़िल्टर दिया होता है, एक कॉलम दिया होता है, एक रो दी होती है, एक वैल्यू दी होती है। ये हम अपने अकॉर्डिंगली जहाँ-जहाँ हमें डेटा डालना है हम डाल सकते हैं। सपोज़ मुझे ब्रांड को फ़िल्टर में डालना है, मुझे देखना है ब्रांड, जब भी मुझे चेक करना होगा मैं ब्रांड से देख के कुछ चीज़ देखूँगा। फिर मुझे प्रोडक्ट का नाम जो है ना, वो मुझे रो में डालना है, तो मैंने रो में डाल दिया। मुझे ये जो यूनिट कॉस्ट है, वो मुझे वैल्यू में डालनी है, मैंने वैल्यू में डाल दी। फिर मैंने क्या किया कि ठीक है मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक भी वैल्यू में डालनी है, ये भी मैंने डाल दिया। तो मुझे पता लग गया कि बल्ब की जो यूनिट कॉस्ट है, टोटल यूनिट कॉस्ट है, वो कितनी आ रही है, 11.4 आ रही है, और जो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक आ रही है वो 96.25 आ रही है। ऐसे बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी है। और लेकिन मैंने यहाँ ब्रांड में फ़िल्टर लगाया, तो मुझे अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड चेक करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सनबीम का ब्रांड चेक करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करूँगा और सनबीम पे टिक कर दूंगा, तो सिर्फ सनबीम का आ जाएगा। सनबीम में 3 फॉल करते हैं, बल्ब, नियोन, अनदर। और अगर मुझे सनबीम नहीं करना, मैं सनबीम पे टिक अनटिक कर दूंगा सनबीम को यहाँ से, और हॉरिजन पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा हॉरिजन लग जाएगा। तो इस तरह से मैं आराम से अपना वी लुकअप लगा के किसी भी वैल्यू को फ़िल्टर में रख के या कॉलम में रख के या रो में रख के मैं एनालाइज कर सकता हूँ। आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल हेल्प यू आउट फॉर द पीवट टेबल रिलेटेड क्वेरीज। अब हम आगे जाते हैं। लास्ट में यहाँ बहुत ही ईजी फॉर्मूला है जो मैंने बताया था। मैंने शुरू में फ़िल्टर लगाया था, जब मैंने सब आपको सब टोटल करके दिखाया था। तो मैं क्या करूँगा, उसमें मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल करूँगा। इसका भी शॉर्टकट है, क्या है, ऑल्ट DFF। ठीक है, तो ऑल्ट DFF से फ़िल्टर हट जाता है, पुट फ़िल्टर और रिमूव फ़िल्टर, तो लग जाएगा या हट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, तो मुझे फ़िल्टर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल DFF, फ़िल्टर लग गया। आपको दिख रहा होगा, साइन दिख रहे हैं ना आपको, तो ये सारे जो साइंस है फ़िल्टर के साइन है, मतलब फ़िल्टर है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी, मुझे जो भी सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये फ़िल्टर लग गया। अगर मैं इसी को दोबारा ऑल DFF करूँगा, ऑल DFF, तो मेरा फ़िल्टर हट जाएगा। तो ये मेरे लिए बड़ा ईजी है फ़िल्टर लगाना। तो मैं सिलेक्ट करके मैंने फ़िल्टर लगा दिया। तो फ़िल्टर लगाने के बाद जैसे कि मान लीजिए मुझे देखना है कि मुझे 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 3 प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, CDE, तो मेरे 3 प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह से फ़िल्टर लग गया। अब ये फ़िल्टर मुझे ओपन करना है वापस, मतलब मुझे पूरा डेटा चाहिए। तो फ़िल्टर ओपन करने के लिए मुझे करना पड़ेगा ऑल्ट DFS। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ़िल्टर ओपन करने के लिए। फ़िल्टर लगा चुके हो, फ़िल्टर रिमूव करना और ओपन करने में डिफरेंस है। ओपन फ़िल्टर मतलब फ़िल्टर लग गया है, उसे ओपन करना है, मतलब हम पुराना डेटा में दोबारा जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट DFS। तो हमारे लिए बड़ा आसान है। ये 4 कमांड हमने सीखी हैं, बेसिकली 5 सीखी हैं। पहला है, हमने सीखा है क्या, हमने पहला सीखा है सम करना या सब टोटल करना। दूसरा हमने सीखा है वी लुकअप लगाना। थर्ड पिवट टेबल, और फोर्थ फ़िल्टर। ये चारों आपके डेली रूटीन में काम आने वाली कमांड्स हैं। आप इस पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 to 3 डेज़ में आप इस पे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।